सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल पढ़ा कि विश्वामित्र जी ने महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्म तेज से ब्रह्मदंड से प्रभावित होकर के और उसी ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए उन्होंने पुनः तपस्या प्रारंभ की, क्योंकि उनको ये एहसास हो गया कि सबसे बड़ा बल तो इस संसार में ब्रह्म बल है। तो इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी कठोर तपस्या की, अन्न आदि छोड़ के फल मूल आदि ही खाते थे और ऐसे हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। उसके पश्चात ब्रह्मा उनके पास आए और उन्होंने उनको राजऋषि की उपाधि प्रदान की, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे। उनको लगता था कि मैंने तप ज़्यादा किया है और ये डिग्री थोड़ी कम मिली है मेरे को। तो असंतुष्ट होकर के वो सभी ऋषि, जो देवता ऋषि उनके साथ आए थे, उनको भी उन्होंने कोसा और ब्रह्मा के प्रति भी उन्होंने अपनी नाराजगी अभिव्यक्त की। तपश्च सुमहत तप्तम राजऋषि इति माम विदुः देवा स ऋषिगणा सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम। तपस्या के फल को ये जानते नहीं हैं सभी कि कितना तप किया है और उसका कितना फल मिलना चाहिए। इस बात की इनको जानकारी नहीं है, ऋषियों को, देवों को, ब्रह्मा को भी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी जो मैंने ब्रह्म ऋषि बनने का ठान लिया है तो उसको पूरा करके ही छोड़ूंगा, ऐसा सोच के पुनः वो तपस्या में लग गए। और जब वो तपस्या में लगे हुए थे तो उसी समय उनके पास सत्यवादी जितेंद्रिय त्रिशंकु नाम के राजा, विख्यात राजा इक्ष्वाकु कुलवर्धन है, वो उनके पास उपस्थित हुए। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, तो पीछे के पाठ से आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यदि चौथा श्लोक है, चौथा श्लोक में पूर्ण सहस्त्र वर्ष
सहस्त्र वर्ष सहस्त्र करा है, इसका अगर हम एक वर्ष अर्थ करेंगे तो फिर एक वर्ष अर्थ तो नहीं है, पूर्ण वर्ष सहस्रे। तो आप बोले थे कि 1000 वर्ष, मतलब एक, हाँ 1000 भी लेते हैं, एक वर्ष भी लेते हैं। नहीं नहीं, मैं तो सहस्त्र शब्द का प्रयोग बता रही थी कि कहीं कहीं 1000 के लिए प्रयोग होता है, कहीं एक के लिए भी प्रयोग होता है। तो आप कहें कि इसको 1000 के एक वर्ष लेना है इसको, तो एक यहाँ वर्ष एक लेने वर्ष नहीं होगा क्योंकि पूर्ण आ रखा है ना। कितना लेंगे? हजारों वर्ष, कई वर्ष लेंगे अर्थ, यहाँ पर हजारों लेंगे जी मतलब अधिकता के लिए लेंगे ना। जी, इतना एक ही था। वर्ष। और ओम दीदी प्रणाम। दीदी, ईश्वर भक्ति और देशभक्ति में क्या अंतर है? देशभक्ति देश के लिए की जाती है, ईश्वर भक्ति ईश्वर के लिए की जाती है। नाम से ही अंतर पता चल रहा है। जो देशभक्ति में हरदम जीते हैं वो ईश्वर को प्राप्त नहीं होते ना, लक्ष्य नहीं है तो क्यों प्राप्त होंगे जबरदस्ती? उनको मुक्ति प्राप्त नहीं होगा जो देशभक्त। मुक्ति के लिए प्रयास ही नहीं कर रहे तो मुक्ति क्यों प्राप्त होगी? देश के लिए कर रहे हैं, जिस काम के लिए जो तप कर रहा है उसको वही तो फल मिलेगा। गेहूं बोएगा उसको चना क्यों मिलेगा बताओ आप? देश की आजादी के लिए काम कर रहे हैं तो आजादी हो, देश आजाद हो जाएगा। और अपने मन को, इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं इसलिए संयम से जो फल मिलता है वो भी मिल जाएगा। निस्वार्थ हैं इसलिए निस्वार्थता का जो फल मिलता है वो भी मिल जाएगा। मुक्ति के लिए तो प्रयास नहीं कर रहे तो क्यों मिलेगी मुक्ति? जो जिस काम के लिए करेगा उसको उसी की तो प्राप्ति होगी। जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। और हो गए सभी के प्रश्न? चलिए आगे चलते हैं। तो ये त्रिशंकु कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं ये। एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः त्रिशंकुरिति विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धनः तस्य बुद्धि समुत्पन्ना यजेयमिति राघव गच्छेयं स्वशरीरेण देवतानां परां गतिं वसिष्ठं च समाहूय कथयामास चिन्तितम् अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणां दिशं ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थं पुत्रांस्तस्य गतो नृपः वसिष्ठात् दीर्घतपसस्तपो यत्र हि ते पिरे त्रिशंकुस्तु महातेजा शतं परमभास्वरं वसिष्ठपुत्रान् ददृशे तप्यमानान् मनस्विना सोऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान् अभिवाद्यानुपूर्वेण ह्रिया किञ्चिद्दवाङ्मुखः अब्रवीत् स महात्मानः सर्वान् एव कृताञ्जलिः। तो तस्य, ये जो त्रिशंकु थे ये तपस्या कर रहे थे विश्वामित्र जी, और इसी समय इनके पास ये इक्ष्वाकु कुल के एक यशस्वी राजा त्रिशंकु इनके पास आए। तस्य बुद्धि समुत्पन्ना, उनको ऐसे लगा, ऐसा उनको ज्ञान हुआ, ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई, यजेयम इति, कि मैं यज्ञ करूं। हे राघव, ये जो त्रिशंकु हैं इनको अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं यजन करूं और स्वशरीरेण देवतानां पराम गतिम गच्छेयम, और शरीर सहित, स्वशरीरेण अपने शरीर सहित, अपने ही शरीर के माध्यम से देवतानां पराम गतिम, जो देवताओं को प्राप्त होने वाली परागति है, उस गति को अर्थात स्वर्ग को गच्छेयम, मैं प्राप्त करूं, ऐसा इनके मन में आया। और उस स्वर्ग की जिनको कामना है तो वो यजन करें, ये शास्त्र का वचन है। तो इसलिए ये यज्ञ करना चाहता था। यजेयम इति बुद्धि समुत्पन्ना, ऐसा इनके मन में विचार आया। तो वशिष्ठम से समाहूय कथयामास चिंतितम अशक्यम इति च अप्युक्तः वसिष्ठेन महात्मना। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इनके कुल गुरु हैं वशिष्ठ,
वसिष्ठम से सम आहूय, तो उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया। राजा हैं तो इसलिए इन्होंने अपने कुल पुरोहित को अपने पास बुलाया, अपने राजगुरु को अपने पास बुलाया। वसिष्ठम से समाहूय कथयामास चिंतितम, और जो इनका चिंतन था, जो इनको विचार आया था, वो उनको कथयामास, उनको कहा, उनको बताया कि गुरुजी बड़ा यज्ञ करना है, क्योंकि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ, ऐसा बताया उन्होंने। असक्यम च अप्युक्तो, तो उन्होंने कहा कि यह असंभव है, स्वर्ग देखना है तो सशरीर आप नहीं जा सकते हैं स्वर्ग में, ये विधान नहीं है स्वर्ग का। स्वर्ग जाना है तो पहले मरना पड़ेगा आपको। असक्यम इति च अपि उक्तः वसिष्ठेन महात्माना, महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई ये तो अशक्य है, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणाम दिशम, और जब उन्होंने इसका खंडन कर दिया, प्रत्याख्यात मतलब इनके विचार का खंडन कर दिया, इस स्वर्ग में जीते जी नहीं जा सकते हैं, तो वशिष्ठ के द्वारा खंडन किए जाने पर वसिष्ठेन प्रत्याख्यातः सह दक्षिणाम दिशम ययौ, तो वो दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। अच्छा, ये भी दक्षिण दिशा की तरफ ही गए थे अपने जो हैं विश्वामित्र जी। तो लगता है कि उस समय दक्षिण दिशा में तपस्या करने की कुछ ज्यादा वो रहा होगा। वैसे तो सामान्य रूप से तो उत्तर दिशा में आते हैं ना, सब हिमालय में आते हैं तपस्या करने, तो ये सब दक्षिण दिशा में क्यों जा रहे हैं? उस समय ऐसा कौन सा स्थान था दक्षिण दिशा में जाने का, नहीं पता है। तो इन्होंने गुरु के खंडन किए जाने पर दक्षिण दिशा में ये चले गए। ततस्तत्कर्म सिद्ध्यर्थम पुत्रांस्तस्य गतो नृप, और उसी दिशा में उनके पुत्र भी तपस्या कर रहे थे, वशिष्ठ जी के पुत्र, तो ये उनके पुत्रों के पास गए। ततः तत्कर्म सिद्ध्यर्थम, इस कर्म की सिद्धि के लिए, अर्थात अपने यज्ञ का पौरोहित्य करवाना चाहते थे, तो उनके पुत्र उसका यज्ञ करवा दें, इस कर्म को सिद्ध करवा दें, इस काम के लिए तस्य पुत्रान गत नृपः, वो राजा उनके पुत्रों के पास गए कि भाई आपके पिताजी ने तो मना कर दिया, तो आप ही करवा दो। वसिष्ठ दीर्घ तपसस्तपो यत्र हि ते पीरे त्रिशंकुस्तु महातेजा शतम परम भास्वरम। वशिष्ठ के पुत्र वासिष्ठ दीर्घ तपः यत्र ही ते पीरे, यत्र जहाँ पर दीर्घ तपसस वासिष्ठः तपः ते पीरे, जहाँ पर दीर्घ तपस्या करने वाले वशिष्ठ जी के पुत्र ते पीरे तप कर रहे थे, वहाँ पर त्रिशंकुस्तु महातेजा शतम परम भास्वरम, तो ऐसे इनके 100 पुत्र थे वहाँ पर, महान तेजस्वी परम भास्वरम, अत्यंत भा से युक्त, तेज से युक्त इनके 100 पुत्र थे, वहाँ पर त्रिशंकु चले गए। वशिष्ठ पुत्रान ददृशे, ये जैसे इनमें आता है ना ये वर्णन, जैसे 100 पुत्र 150 पुत्र, तो ये ऐसे रहा होगा जैसे आप सब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के मानस पुत्र हैं, तो ऐसे ये भी ऋषि थे, तो ऐसे इनके जो शिष्य आदि हैं तो उनको यहाँ पर कहा होगा। तो ये इनके 100 पुत्र दक्षिण दिशा में बड़ी दीर्घ तपस्या कर रहे थे, वहां पर त्रिशंकु पहुंचे। वशिष्ठ पुत्रान ददृशे तप्यमानान मनस्विनः, इस मनस्वी ने तप्यमानान वशिष्ठ पुत्रान, तप करते हुए उन वशिष्ठ पुत्रों को ददृशे, इन्होंने देखा त्रिशंकु ने। सोभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोः सुतान् अभिवाद्यानुपूर्वेण ह्रियः किंचित् दवाङ्मुखः। स महात्मानः, वह महात्मा, सर्वान् एव गुरोः सुतान्, उन सभी गुरु पुत्रों को अभिगम्य प्राप्त करके, उनके पास जाकर के अभिवाद्य
उनको प्रणाम किया। आनुपूर्वेण, आनुपूर्वी से माने बारी बारी, एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे। अभिवाद्य आनुपूर्वेण ह्रिय किंचित अवांग मुखम, और थोड़ा लज्जा के कारण इनका मुंह झुका हुआ था, मुंह लटका हुआ था। लज्जा इसलिए थी कि इनके पिता ने मना कर दिया था, तो इसलिए ह्रिय किंचित अवांग मुखः, थोड़ा लज्जा के कारण, शर्म के कारण इनका मुख झुका हुआ था। अब्रवीत स महात्मानः सर्वान एव कृतांजलि, तो उसके बाद स महात्मानः, उस महात्मा ने सर्वान एव कृतांजलि अब्रवीत, सबकी तरफ गर्दन झुका के हाथ जोड़ करके, कृतांजलि हाथ जोड़ करके अब्रवीत ये वचन कहे। शरणं वह प्रपन्नोऽहं शरण्यान् शरणं गतः, प्रत्याख्यातो हि भद्रं वो वसिष्ठेन महात्मना, यष्टु कामो महायज्ञं तदनुज्ञातुम् अर्हथ, गुरुपुत्रान्नहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये, शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणास्तपसि स्थितान्, ते मां भवन्तः सिद्ध्यर्थं याजयन्तु समाहिताः, सशरीरो यथाहं वै देवलोकम् अवाप्नुयाम्, प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः, गुरुपुत्रान् ऋते सर्वान् नाहं पश्यामि काञ्चन, इक्ष्वाकूणां हि सर्वेषां पुरोधः परमा गतिः, तस्मादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतं मम। तो उनको कृतांजलि, उनको हाथ जोड़ करके इन्होंने कहा, शरणम वह प्रपन्नो हम, अहम वह शरणम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरण्यान शरणम गत, और आप सब शरण्यान, जो सबको शरण देते हैं, उन सब पुत्रों की शरणम गत, आप सबको शरण प्रदान करने वाले हैं, ऐसे शरणागत के रक्षक आप सबकी मैं शरण में आया हूँ। प्रत्याख्यातो हि भद्रम वह वसिष्ठेन महात्मना, क्योंकि मैं वसिष्ठेन महात्मना प्रत्याख्यात, उनके द्वारा खंडन किया गया हूँ, माने उन्होंने मेरे को मना कर दिया, उन्होंने विरोध कर दिया मेरे मत का, तो उनसे डांट फटकार खा करके मैं आपकी शरण में आया हूँ। क्योंकि यष्टु कामो हूँ, मैं यजन करना चाहता हूँ, यष्टु कामो महायज्ञम, महान यज्ञ करना चाहता हूँ मैं, तद अनुज्ञातुम अर्हथ, तो इसलिए आप लोग उसके लिए अनुज्ञातुम अर्हत, आप स्वीकृति देने के योग्य हैं, माने आप उसकी स्वीकृति दे दें। आपके पिताजी ने तो मना कर दिया, लेकिन आप सब तद अनुज्ञातुम अर्हथ, उसकी मुझे स्वीकृति देने के योग्य हैं, आप मुझे अनुमति दे दीजिए। गुरुपुत्रान् हम सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये, शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणास्तपसि स्थितान्, तो अहम सर्वान् गुरुपुत्रान्, आप सभी गुरुपुत्रों को प्रसादये नमस्कृत्य, प्रसन्नता के लिए प्रणाम करके, आप सब प्रसन्न हो जाएं, तो ऐसी आपकी प्रसन्नता के लिए आप सबको प्रणाम करके, शिरसा प्रणतो याचे, मैं अपना सिर झुकाता हूँ, और शिरसा प्रणतः, सिर टिका करके प्रणाम करते हुए, याचे, मैं आपसे मांगता हूँ, क्या मांगता हूँ, ब्राह्मणान तपसि स्थितान, तप में स्थित आप सब ब्राह्मणों से मैं ये मांगता हूँ, ते माम भवंत सिद्ध्यर्थम याजयन्तु समाहिता, मैं आप सब के चरणों में सिर टिकाते हुए ये वरदान आपसे मांगना चाहता हूँ कि भवन्तः, ते भवन्त, वे आप सब, माम सिद्ध्यर्थम, मेरी सिद्धि के लिए, मेरी मनोकामना को पूरा करने के लिए, समाहिताः याजयन्तु, एकत्रित होकर के यज्ञ करवाएं, याजयन्तु, यज्ञ करवाएं।
यजंतु यज्ञ करें, नहीं जंत प्रयोग हो गया। शरीरो यथा हम वही देवलोकम अवाप्नुयाम, जिससे कि मैं, यथा अहम जिससे कि मैं, सशरीरो वही देवलोकम अवाप्नुयाम, शरीर सहित सशरीर स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकूं। प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधना गुरुपुत्रान् ऋते सर्वान् नाहं पश्यामि कांचन। वसिष्ठेन प्रत्याख्यात, क्योंकि आपके पिताजी ने, हमारे कुल गुरु जी ने मेरा बहिष्कार कर दिया, उन्होंने तो मेरा प्रत्याख्यान कर दिया। वसिष्ठेन प्रत्याख्यात, तपोधना वसिष्ठेन, तप ही धन है जिसका, ऐसे वशिष्ठ जी के द्वारा प्रत्याख्यात खंडन किए जाने पर, अन्याम गतिम गुरुपुत्रान नृते सर्वान, सर्वान गुरुपुत्रान नृते, आप सब गुरुपुत्रों के अलावा, रीते मतलब के बिना, आप सब गुरुपुत्रों के बिना, ना हम अन्याम गतिम कांचन पश्यामि, आप गुरुपुत्रों के अलावा और मैं कोई अपनी गति नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि गुरुजी ने तो पहले ही मना कर दिया। तो उनके बाद आप ही हमारे पूज्य हैं, गुरुपुत्र ही, तो आपके अलावा मैं और किसी को शरण में जाने योग्य नहीं देख रहा हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ कि आप ही हमारा यजन करवा दें। गुरुपुत्रान ऋते सर्वान ना हम पश्यामि कांचन, इक्ष्वाकुणाम ही सर्वेशाम पुरोधा परमागति, क्योंकि आप सब ही, या तो महर्षि वशिष्ठ और या तो उनके पुत्र, तो आप सभी इक्ष्वाकुणाम ही सर्वेशाम, सर्वेशाम इक्ष्वाकुणाम ही, सभी इक्ष्वाकु कुल में पैदा होने वाले राजाओं की ही निश्चित रूप से आप सब ही पुरोधा, आप ही उन सब को आगे ले जाने वाले हैं, आप ही हमारे पुरोधा हैं, आप ही हमारी परमागति ही, आप ही हमारी परम गति हैं। तस्मादनंतरम सर्वे भवन्तो दैवतम ममा, तो एक तो गुरुजी हमारे पुरोधा हैं, हमारी परम गति हैं, इक्ष्वाकु कुल में पैदा होने वालों की। तदनंतरम, तस्मादनंतरम, और उनके पश्चात भवंत सर्वे, फिर आप सब, पहले आपके पिताजी, उसके बाद दूसरे नंबर पर आप, ममा दैवतम, मेरे देवता हैं, तो इसलिए आप मेरा यजन करवा दें। तो ये हुआ हमारा सप्तपंचाश सर्ग। अब आगे वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना और उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देखकर शाप प्रदान करना और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना, ये इस सर्ग में बताएंगे, अष्टपंचाश सर्ग में। तो जब इन्होंने उनके पुत्रों के सामने निवेदन किया तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, इसको वो पढ़ रहे हैं अब। ततः त्रिशंकोर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितं ऋषिपुत्र शतं राम राजानमिदमब्रवीत् प्रत्याख्यातोऽसि दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना तं कथं समतिक्रम्य शाखान्तरम् उपेयुवान्। ततः त्रिशंको वचनम श्रुत्वा, तो जब त्रिशंकु ने कहा कि आप ही हमारे तो कुल के पुरोहित हैं, पहले आपके पिताजी उसके बाद आप, तो उनके इन वचनों को सुनकर के, ततः त्रिशंकोर वचनम श्रुत्वा, क्रोध समन्वितम, क्रोध से भर करके, ऋषिपुत्र शतम राम राजानम इदम अब्रवीत, तो वो 100 के 100 पुत्र क्रोधित होकर के इस प्रकार राजा से कहने लगे। वो नाराज हो गए कि भाई आपकी हिम्मत भी कैसे हुई, हमारे पिताजी ने जब आपको मना कर दिया और हम उनकी अवज्ञा करके आपके यहाँ यजन करने के लिए जाएंगे, ऐसे आपको लगा, तो आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया। तो उन्होंने क्रोध में भर करके उनको इस प्रकार के वचन कहे। प्रत्याख्यातोसी दुर्मेध, हे दुर्मेध, बुरी है मेधा जिसकी, उसको कहा दुर्मेधा। मूर्ख, प्रत्याख्यातोसी,
आप खंडन कर दिए गए हैं, पिताजी के द्वारा डांट दिए गए हैं, उनके द्वारा मना कर दिए गए हैं। दुर्मेधः सत्यवादिना गुरुणा प्रत्याख्यातो असि, तुम सत्यवादी गुरु के द्वारा खंडन किए गए हो। इतने महान गुरु हैं और उन्होंने जब आपको मना कर दिया, उनके द्वारा मना किए गए हो। कथम तम समतिक्रम्य, आपकी कैसे हिम्मत हुई कि तम अतिक्रम्य, सम अतिक्रम्य, उनको उनका अतिक्रमण करके शाखांतरम उपेयवान, आप हमारे पास आ गए हैं, दूसरी शाखा को आपने प्राप्त कर लिया है, हम तो दूसरे नंबर पे हैं। तो जब इतने सत्यवादी गुरु ने आपको मना कर दिया तो मूर्ख आप हमारे पास आ गए, तो ये कैसे आपकी हिम्मत हुई? आपको तो वहीं रुक जाना चाहिए था। तो गुरु का काम क्या है? ठीक रास्ता बताना। और शिष्य का काम क्या है? जैसा गुरु बताए वैसे उसको मानना। ऐसे थोड़ी होता है कि मैं किसी भी हाल में, हर हाल में अपनी ही इच्छा को पूरा करूंगा, तो तब तो गुरु का कोई वो ही नहीं रह जाता है, फिर तो उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता जब उसकी बात ही नहीं मानते हैं आप। तो जब उन्होंने ही मना कर दिया तो आपको वहीं रुक ही जाना चाहिए था। यदि आप उनको अपना गुरु मानते हैं तो आपकी हिम्मत ही कैसे हो गई कि आप हमारे पास आ गए हो, ऐसे उन्होंने कहा। इक्ष्वाकुणां हि सर्वेषां पुरोधा परमा गतिः न चातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनः अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवान् ऋषिः तं वयं वै समाहर्तुं क्रतुं शक्तः कथञ्चन बालिशस्त्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान् शक्तस्त्रैलोकस्यापि पार्थिव अवमानं कथं कर्तुं तस्य सक्षामहे वयं तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधपर्याकुलाक्षरं स राजा पुनरेव एतानिदं वचनम् अब्रवीत् प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुत्रस्तथैव हि अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तु तपोधना ऋषिपुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितं शेपुः परमसंक्रुद्धाश्चाण्डालत्वं गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुः स्वं स्वमाश्रमम् अथ रात्र्यां व्यतीतायां राजा चण्डलतां गतः नीलवस्त्रधरो नीलपुरुषो ध्वस्तमूर्धज चिन्त्यमाल्यारागश्च आयसाभरणोऽभवत् तं दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चाण्डालरूपिणम्। तो इनके पुत्रों ने कहा कि आपने इस दूसरी शाखा का आश्रय कैसे ले लिया, आप कैसे हमारे पास आ गए? जब गुरुजी ने मना कर दिया तो आपको वहां रुक ही जाना चाहिए था, आपको आना ही नहीं चाहिए था। इक्ष्वाकुणाम ही सर्वेशाम पुरोधा परमागति, क्योंकि जो महर्षि वशिष्ठ हैं वो इक्ष्वाकु सर्वेशाम इक्ष्वाकुणाम, सभी इक्ष्वाकु कुल में पैदा होने वाले राजाओं के लिए पुरोधा हैं, वही आपके पुरोहित हैं और वही परमागति ही, वो ही श्रेष्ठ गति हैं। आपके कुल के लिए क्या उचित है वो वही जानते हैं ना, तो उनका काम उन्हीं को करने दें आप। न च अतिक्रमितुं शक्यम वचनम सत्यवादिनः, सत्यवादिनः वचनम न अतिक्रमितुं शक्यम। वो जो सत्यवादी ऋषि हैं वशिष्ठ अर्थात हमारे पिता, उनके, क्योंकि वो सत्यवादी हैं तो सत्य वचन ही कहेंगे, वो झूठ थोड़ी बोलेंगे। तो जो अशक्य है तो इसलिए अशक्य ही कहा उन्होंने। तो आप सत्यवादिनः वचनम अतिक्रमितुं न शक्यम, आपको उनके वचनों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, उनकी आज्ञा को मानना ही चाहिए। अशक्यम इति स उवाच वसिष्ठ भगवान् ऋषिः तं वयं वै समाहर्तुं कर्तुं कथंचन शक्ताः। कह रहे स वसिष्ठ भगवान ऋषिः अशक्यम इति उवाच, जिस कर्म के लिए, जिस यज्ञ के लिए भगवान ऋषि वशिष्ठ ने ये कह दिया कि ये अशक्यम, ये संभव नहीं है, तो
तो जो चीज असंभव है, जो संभव ही नहीं है, उसके लिए वयम तम वयम वै समाहर्तुम, तो उसको करने के लिए तम कार्यम, उस कार्य को, उस कर्म को, उस यज्ञ को, वयम हम सब, कथंचन समाहर्तुम क्रतुम शक्ताः, हम उसको कैसे कर सकते हैं? जब इतने बड़े सत्यवादी ऋषि ने ये कह दिया है कि ये कार्य होने के योग्य नहीं है, ये असंभव है, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? तो आप क्यों आ गए यहाँ पर?